समय तो पूरा होना है। रावण राज्य में रावण कुछ समझते हैं क्या? जो रावण संप्रदाय है, रावण कहा जाता है रुलाने वाले को। रावयते लोकान नीति रावण, जो लोगों को रुलाता है उसको कहा जाता है रावण। आज की दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है जिसको रावण न रुलाता हो। कोई अंदर की मन की आंखों से रोता है, कोई बाहर के आंसुओं से रोता है, लेकिन रोते सब हैं। तो ऐसे जो रुलाने वाले रावण संप्रदाय हैं, वो इन बातों को कुछ समझते नहीं हैं। रावण इन महीन बातों के बारे में कुछ बोलते नहीं हैं और उन रावण संप्रदाय की समझानी भी बाप देते हैं कि रावण क्या चीज है। मनुष्य तो समझते हैं 10 सिर का कोई रावण होगा। अब 10 सिर का कोई रावण हुआ होता मनुष्य जाति में, तो उसके बाल बच्चे भी तो होते। कोई मनुष्य देखे हैं आज की दुनिया में जो इतने सिरों वाले हों? सिर का मतलब क्या है? सिर का मतलब है बुद्धि। रावण ऐसी बुद्धि देने वाला है, मत देने वाला है, जिसकी मत पर चल करके दुनिया भटक जाती है। उसकी मन, मत अथवा बुद्धि रूपी सर एक प्रकार का है या 10 प्रकार का है? 10 तरह की बुद्धि देने वाला है। किसी आदमी को 10 तरह से भटकाया जाए, कोई कहे ये रास्ता है, दूसरा कहे ये रास्ता है, तीसरा कहे ये रास्ता है, 10 दिशाओं में 10 रास्ते बता दिए जाएं, तो आदमी की बुद्धि भटकेगी या ठिकाने पे पहुंचेगी? भटक जाएगी। तो ये रावण भटकाने वाला है। इस रावण संप्रदाय की दुनिया में सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की बुद्धि में ये बैठ जाता है कि भगवान सर्वव्यापी है। इधर है, उधर है, सामने है, पीछे है, नीचे है, ऊपर है, कण कण में है। जानवरों का अवतार लेकर आता है, क्या क्या कहते रहते हैं। तो जब सर्वव्यापी बाप को मानने लगते हैं, जो आत्माओं का बाप है, उसकी ऐसी हालत कर देते हैं, तो सर्वव्यापी मानने से बुद्धि एकाग्र होगी या भटकेगी? सारी दुनिया की बुद्धि भटकाई दी है। किसने? रावण ने। जब बुद्धि भटक जाती है तो आदमी रास्ता भूल जाता है। बजाय ठिकाने के पहुंचने के गर्त में चली जाती है बुद्धि। तो उस रावण की समझानी बाप देते हैं कि ये रावण कोई एक मनुष्य नहीं है, एक मत देने वाला नहीं है,
अनेक प्रकार की मत देने वाला ये 10 सिर का रावण है। आज दुनिया में बड़े बड़े 10 धर्म फैले हुए हैं और उन 10 धर्मों के प्रणेता 10 धर्म पिताएं हुए हैं। गिनती करके देख लो। ये 10 मतें मिलकर के रावण बन जाता है। बाप तो एक मत देते हैं, इसलिए उस एक ऊंचते ऊंच बाप की ऊंचते ऊंच मत है। मत अर्थात बुद्धि। उस ऊंचते ऊंच मत को कहा जाता है श्रीमत। जो श्रीमत देते हैं उस वाणी का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। परंतु मनुष्यों ने समझा है कि मनुष्यों की जो लिखी हुई गीता है संस्कृत में, वो भगवान ने गाई है। अब इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, जो भी धर्म पिताएं आए धर्म फैलाने वाले, उन्होंने क्या गीत गा करके सुनाया? उन्होंने जो सुनाया वो वर्षों के बाद जब उनकी जनरेशन बढ़ जाती है तब कुरान छपती है, एंजिल बनती है, बाइबल बनती है, गुरु ग्रंथ साहब बनता है। ऐसे नहीं कि उन धर्म पिताओं ने बैठ करके गीता लिखी, नहीं, वो तो आकर के मुख से डायरेक्ट सुनाते हैं। फिर उनके फॉलोअर्स बैठ करके किताबें बनाते हैं। ऐसे ही जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा शिव है, वो भी गीता ज्ञान मुख से सुनाता है, कोई कविता करके नहीं देता है, श्लोक नहीं सुनाता है। साधारण भाषा में इस दुनिया के जो सर्वसाधारण मनुष्य हैं उनको सुनाता है। भोले भोले बाप के भोले भोले बच्चे उस वाणी को प्यार करते हैं। तो देखो, इस बात की यादगार में उन्होंने रामलीला बनाई दी है। रावण को 10 सिर वाला दिखाते हैं और राम को 1 सिर वाला दिखाते हैं। रावण देह अभिमानी है, इसलिए रावण का बड़ा चित्र बनाते हैं, बड़ा पुतला बनाते जाते हैं। दुनिया में मनुष्यों का देह अभिमान बढ़ रहा है या देह अहंकार घट रहा है? बढ़ रहा है। तो यादगार में दिन प्रतिदिन रामलीला मनाते हैं तो रावण का पुतला और ही बड़ा बनाते जाते हैं। रावण के मुकाबले राम तो बहुत छोटा है, अति सूक्ष्म। जैसे आत्मा सूक्ष्म है, ऐसे आत्माभिमानी अति सूक्ष्म है। और इस दुनिया में भी जब आता है तो ऐसे छोटे मोटे साधारण तन में आता है कि दुनिया के लोग उसको पहचान ही नहीं पाते।
तो बाप बताते हैं कि रावण कौन है और राम कौन है। ये बात बाप के सिवाय और कोई बता ही नहीं सकता। राम है आत्माभिमानी और रावण है देह अभिमानी, देह अहंकारी। देह का अहंकार रखने वाले, बाहुबल का अहंकार रखने वाले होते हैं। वो बाहुबल का प्रयोग करते हैं। बाहुबल के प्रयोग से राज्य का संचालन करते हैं। उनमें आत्मा का बल नहीं होता, तो आत्मा का प्यार नहीं हो सकता। भगवान आकर जो दुनिया स्थापन करते हैं वो आत्मिक स्थिति वाली देवताओं की दुनिया है। देवताएं अपन को और दूसरों को ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखने के आदी होते हैं। उनकी बुद्धि में देह का आकर्षण नहीं होता है। देह का आकर्षण नहीं होता है तो देह का सुख भी नहीं होता है। देवताएं तो हैं ही अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले, परंतु वो संपूर्ण देवताएं हैं। तो देवताओं की प्रजा वो भी देवता होगी, यथा राजा तथा प्रजा। और रावण की प्रजा भी क्या होगी? रावण है असुर। असुर माने देवता नहीं है। एक दूसरे की सुर में सुर मिला के बात नहीं करते हैं, फौरन इस बात को काट देंगे मारे अहंकार के कारण। उनको कहते हैं असुर। वो असुर आसुरी प्रजा वाले होते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। जैसे कोई गुस्से में आते हैं तो कह देते हैं ये तो आसुरी राज्य रावण राज्य है, परंतु ये रावण राज्य कैसे है सचमुच ये कोई जानते नहीं है। कैसे है रावण राज्य? यहाँ राज्य करने वाले भी रावण संप्रदाय और प्रजा भी रावण संप्रदाय है। तुम बच्चों को अभी समझ मिली है कि दुनिया में कितना अज्ञान है कि न रावण का रूप जानते हैं न राम का रूप जानते हैं, न रावण संप्रदाय को पहचानते हैं न राम संप्रदाय को पहचानते हैं। क्या पहचान बताई? रावण संप्रदाय होंगे देह अहंकारी, बाहुबल का उपयोग करने वाले, और राम संप्रदाय होंगे आत्माभिमानी, आत्मिक प्यार से काम लेने वाले, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करने वाले नहीं हो सकते।